ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. परमेश्वर की स्तुति हो. हलेलुया हलेलुया हलेलुया. हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं. हम यशायाह नबी की किताब में जाएंगे. बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 40 में जाएंगे. आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 30 एंड 31. यशायाह नबी की किताब 40वां अध्याय 30 और 31 वचन पढ़ेंगे. फर्स्ट इंग्लिश, हिंदी, देन तेलुगु. हाँ. हाँ. चलेंगे और थकित न होंगे. हाँ. బాలు సమస్యలుదురు, అలయుదురు, యవనస్తులు తప్పక త్రొట్టిల్లుదురు. యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలము పొందుదురు. వారు పక్షిరాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు. ओके, चलो फिर से हिंदी में पढ़ते हैं हम. हाँ. तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते रहेंगे. वे उपकाबों के समान उड़ेंगे. आमेन. वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे. ओके, 3 है. नंबर 1 उड़ना, नंबर 2 दौड़ना, नंबर 3 सब लोग बोले मैं उकाब की तरह उड़ूंगा. बोलिए ना, ऐसा बोले ना. उकाब कैसे पंख फैलाता कि नहीं फैलाता? अपने पंखों को फैलाए. एक बार सब लोग कहे मैं उकाब की तरह उड़ूंगा. कैसे कैसे उड़ेंगे? उकाब की तरह मैं उड़ूंगा, मैं दौड़ूंगा. हाँ, मैं दौड़ूंगा, श्रमित ना होऊंगा. बोलिए मैं दौड़ूंगा, श्रमित ना होऊंगा. मैं चलूंगा, फिर क्या नहीं होगा? ना थकूंगा. राइट. ओके, राइट. आप उकाब की तरह उड़ने वाले हैं, आप दौड़ने वाले हैं, आप चलने वाले हैं. आप उड़ते जाएंगे, आप रुकने वाले नहीं हैं. आप दौड़ते जाएंगे, आप श्रमित नहीं होंगे. आप चलते रहेंगे लेकिन आप थकेंगे नहीं. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. किसके लिए है ये आशीर्वाद? आपके लिए. ओके, आपने कहा कि मेरे लिए आशीर्वाद है. ये आशीर्वाद आपको कब मिलेगा? पढ़िए, उस वचन को पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा. ये आशीर्वाद आपको कब मिलेगा? मैं जब यहोवा की बाट जोता रहूंगा. बोलिए मैं जब यहोवा की बाट जोता रहूंगा तब मैं उकाब की नाई उड़ता रहूंगा. मैं दौड़ूंगा, मैं श्रमित ना होऊंगा, मैं चलूंगा और मुझे थकान नहीं होगी. एक कंडीशन है इसमें. बाइबल में कुछ भी ऐसा फ्री नहीं है. बाइबल में जो कुछ भी है उसका एक शर्त है, एक कंडीशन है.
वही कंडीशन अगर आप पूरा करेंगे तो आपके जीवन में वो वचन पूरा होगा। अगर आप कंडीशन को, वो शर्त को पूरा नहीं करेंगे, वो आपके जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। हम बहुत से चीजों को खरीदते हैं, खरीदते समय या फिर कोई हम एक अग्रीमेंट करते हैं। मान ले कि आपने कोई लोन का अग्रीमेंट किया हो, मान लीजिए आपने बैंक में खाता खोलने के लिए अग्रीमेंट किया हो, या फिर कोई ऐसी बड़ी वस्तु को आप खरीदने के लिए गए हैं, उसके नीचे बहुत ही बारीक अक्षरों में, छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा गया है। 1 2 3 40 50 नंबर तक चले जाते हैं। उसके ऊपर लिखा होता है, थोड़ा बड़ा अक्षर में लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, शर्त लागू है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस। हम कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते। आपने कोई नया एप्लीकेशन के लिए अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में आपने क्लिक किया, इंस्टॉल करने के लिए गए हैं, वहां पर रीड द इंस्ट्रक्शंस बोल के आएगा। आपके पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शन को आप पढ़े। अगर आप पढ़ेंगे तो भी आप अगर कहेंगे मुझे यह शर्त मंजूर नहीं है, वो बोलेगा आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर हमारे शर्त आपको मंजूर नहीं है, आप इस काम को नहीं कर सकते, इसे प्राप्त नहीं कर सकते। और आपका एप्लीकेशन कभी आप अपडेट करने के लिए जाते हैं, आपको नहीं बोलेगा बाद में करो, आपको करना ही पड़ेगा। यस सर नो बोल के देगा। आपने नो कर दिया, वो बोलेगा नो। आप फिर से उसको ओपन करेंगे, नहीं होगा। उनके कुछ शर्त होते हैं, कुछ शर्त होते हैं। बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है, कोई प्रतिज्ञा हो, कोई प्रमाण हो, कोई या फिर वादा हो, या फिर कोई भविष्यवाणी हो, या कोई आशीर्वाद के शब्द हो, वे सब एक शर्त के साथ आते हैं। यूहन्ना 3:16 एक शर्त के साथ आती है। बताइए, सबको मालूम है यूहन्ना 3:16 क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। हां, ये क्या कहते हैं इसको? इस पर जो भी विश्वास करे, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? कंडीशन, शर्त कहते हैं। ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచువారు, इट्स अ कंडीशन ना। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, सारी जगत से प्रेम किया। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया, लेकिन हमें उद्धार देने के समय, अनंत जीवन देने के समय परमेश्वर हमसे यह कहते हैं, एक शर्त है, और शर्त यह है कि आपको उस पुत्र के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। किसके ऊपर? किसके ऊपर? पुत्र के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। यहूदियों ने कहा नहीं, हम परमेश्वर आप ही पर विश्वास करते हैं। उनको उद्धार नहीं मिला, उनको उद्धार नहीं मिला है। किसी और ने कहा कि नहीं, हम इनको विश्वास नहीं करेंगे, उनको भी उद्धार नहीं मिला। जिस किसी ने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, अपना प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, केवल उसी को उद्धार मिला है, केवल उसी को उद्धार मिला है। हमारा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को जब हमारे पास लेकर आते हैं, एक शर्त के साथ लेकर आते हैं। आप नहीं कहेंगे कि परमेश्वर सबको एक बंडल बांधकर, क्या बोलते हैं, गुच्छा बांधकर या पोटली बांधकर, एक क्या बोलते हैं, एक बंडल के साथ हमारे ऊपर फेंक देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हम इतने महान नहीं हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर ऐसा बंडल फेंक दे। आप जानते हैं जब बंडल फेंका जाता है तो क्या होता है? कोई बताएंगे मुझे? जब परमेश्वर ने अचानक से बहुत सारे आशीर्वाद आपके ऊपर उंडेल दिया, किसी के ऊपर उंडेल दिया, उसके बाद क्या होगा? क्या होगा उसके बाद? बोलिए ना। नहीं पता? परमेश्वर को भूल जाएंगे। ओके, परमेश्वर को भूल जाएंगे। मान लेते हैं कि परमेश्वर ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के जैसा, क्यों मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कहता हूं? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने 11 साल पहले सभी से प्रतिज्ञा किया था, और सब लोग इंतजार कर रहे हैं। किस बात का? किसके लिए?
15 लाख के लिए इंतजार कर रहे हैं। मिला क्या? आप जब उनसे पूछेंगे ना, उनके प्रवक्ता लोग, उनके मंत्री लोग बताएंगे आपके खाते में 15 लाख नहीं 15 करोड़ तक के आशीर्वाद मिले बोलते हैं। वो गिनाते सब कुछ, सब गिनाते जाते, लेकिन हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? सारा देश किसके लिए इंतजार कर रहा है? 15 लाख। आज नहीं तो कल देगा, कल नहीं तो परसों देगा। लास्ट में उन्होंने कल कह दिया था कुछ दिन पहले, काला धन हो या सफेद धन हो क्या फर्क पड़ता है। मतलब क्या हुआ? हमारी लड़ाई अभी काले धन से नहीं है, हमने वो लड़ाई को छोड़ दिया, संघर्ष को। आप क्या करो? 15 लाख को भूल जाओ। आप 15 लाख को भूल जाओ, क्योंकि हमने लड़ाई छोड़ दी है। हमने स्विस बैंक में से 15 लाख सबके लिए लाने का जो प्रॉमिस किया था उसे हमने छोड़ दिया है। हमारा परमेश्वर अगर सबको 1-1 करोड़ दे दिया, अगर दे दिया, क्या होगा इसके आगे बताइए? बोलिए ना, क्या होगा इसके आगे? नहीं पता किसी को? अरे आप करोड़पति बन जाएंगे। सबसे पहले तो बनेंगे, नहीं बनेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। करोड़ रुपए आपको इतना व्यस्त कर देगा, आपकी सोच करोड़ के से बाहर नहीं जाएगी। करोड़ रुपए आपको इतना मगन कर देगा कि आपकी सोच वहां से बाहर नहीं जाएगी। देखिए, आपको अगर करोड़ रुपए दिया, आप क्या बनेंगे मैं बताऊं। अधिकतर लोग इसमें से कंगाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंगाल हो जाएंगे। कंगाल ही नहीं होंगे, आप बहुत बड़े पापी बन जाएंगे। मैं क्यों कह रही है बात? पापी बन जाएंगे। ध्यान दीजिए, कोई शब्द मैं ऐसे हल्के में नहीं निकालता। हर शब्द के पीछे मेरे एक रिसर्च होता है। उस रिसर्च से मैं अगर आपको बताऊं तो इसे स्वीकार करने के लिए आप भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। 1 करोड़ रुपया आ गया, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कार नहीं खरीदेगा? बताइए। खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे ना। कार खरीदना पाप है क्या? अगर ऐसा तो मैंने एक पाप किया है। अगर कार खरीदना पाप है, घर खरीदना पाप है, तो हमने किया है वो पाप। वो पाप नहीं है। हम कार खरीदेंगे, ओके, उसके बाद क्या करेंगे? कार में हम लोग घूमना पाप है क्या? घूमना पाप है क्या? नहीं है, घूमना भी पाप नहीं है। ओके, क्या होगा कि जब पैसा इंसान के पास आता है, इंसान दौलतमंदों को ढूंढने के लिए जाता है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। हिंदी में क्या लिखा हुआ? हिंदी में क्या कहते हैं उसको? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स। ఏ గూటి పక్షులు ఆ గూటికే చేరతాయి। ओके, अगर सबके पास यानी आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया आ गया, आप गरीबों की संगति में नहीं रहेंगे, आप धनवानों की संगति में रहेंगे ना। धनवानों की संगति में जब जाएंगे, वहां से कुछ और अय्याशियों में चले जाएंगे, अभिलाषों को पूरा करने के लिए। मैं एक एग्जाम्पल देकर फिर आगे मैं बढ़ता हूं। ओके, बाइबल में से एक एग्जाम्पल, एक चरवाहा व्यक्ति था जिसको अचानक से राज सिंहासन मिल गया। कौन है वो? राजा सावल है। और सावल चरवाहा नहीं था, दाऊद चरवाहा था। सावल अपने पिता के गधों को ढूंढने के लिए निकला हुआ था, है ना। ओके, अचानक से इन दोनों को क्या किया? राज सिंहासन के ऊपर बिठा दिया। ठीक है, शाऊल को मैं छोड़ देता हूं थोड़े समय के लिए, मैं दाऊद के पास आता हूं। दाऊद जब परमेश्वर का भजन को लिखने वाला, भजन को गाने वाला, परमेश्वर का महिमा करने वाला और नीति वचन प्रोवर्ब्स लिखने वाला व्यक्ति था, वो अचानक से सिंहासन के ऊपर आने के बाद कुछ दिनों के बाद वो एक भयंकर पाप में गिर जाता है। गिरता नहीं गिरता? गिरा नहीं गिरा? गिर गया ना। ओके, एक व्यभिचार नाम का पाप में गिर गया। उसके बाद उसने छल कपट नाम का पाप में गिर गया। मतलब क्या है? उसका हस्बैंड ऊरिया को वो मरवाया, हत्या है वो, धोखे से मरवाया, धोखा करवाया, सारा इल्जाम उसके ऊपर लाना चाहता था। उसके बाद उसको क्या किया? उसने धोखे से उसको मरवा दिया है। उसके बाद क्या किया? झूठ बोला है, छिपाया है। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम क्या हुआ? ठीक है, बेटा तो मर गया, और परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर उससे दूर हो गया। किससे? परमेश्वर दाऊद से दूर हो गया। परमेश्वर दाऊद से दूर हो गया।
दाऊद परमेश्वर से दूर नहीं हुआ, दाऊद परमेश्वर से दूर हो गया था, इसीलिए उसने पाप किया है। जब उसके पास धन आई, दौलत आई, सामर्थ आई, शक्ति आई, प्रभुता आई, उसके पास सारा अधिकार आ चुका था, उसने क्या किया? पाप किया है। और पाप का वेतन क्या है? मृत्यु। पाप का वेतन मृत्यु होता है। उसके बाद जब उसने देखा कि परमेश्वर उससे दूर हो गया, वो पश्चाताप करता है। पश्चाताप मन के साथ परमेश्वर से कहता है कि तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न करना, तेरी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न करना। चलिए, 1 करोड़ के पास मैं बाद में आता हूं। हम अपने ही बारे में एक बार देखते हैं। क्या हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी आराधना, जब हम बहुत कंगाल स्थिति में थे उस समय और आज के समय से तुलना करें, उसमें क्या अंतर आया है? आया है। हमारा समय पालन में क्या अंतर आया है? आया है। हमारे तौर तरीके में अंतर आया है? आया है। कब आया है ये? कब आया है ये? जब हमारे पास थोड़ा सा सुख सुविधाएं हमारे पास जब पहुंच जाती है। देखिए, सुख हमेशा परमेश्वर से दूर करता है। सुख हमेशा क्या करता है? परमेश्वर से दूर करता है। वो पौलुस जो कहता है कि मैं कंगालपन में भी एक जैसा हूं, मैं गरीब में भी एक जैसा हूं, मैं संपन्न होने पर भी एक जैसा हूं, मैं खुश रहने पर भी एक जैसा हूं, मैं सताए जाने पर भी एक ही जैसा हूं। वो स्टेबिलिटी, माइंड स्टेबिलिटी हमको चाहिए। तब हमारे पास जितना भी धन आएगा ना, हमारे विचार को भ्रष्ट नहीं करेगा। हमें स्टेबल होना चाहिए, हमें स्थिर होना चाहिए। हम अगर अस्थिर हो जाते हैं, हम डगमगाने लगते हैं, थोड़ी सी आशीर्वाद, थोड़ी सी दुख, थोड़ी सी अपमान, थोड़ी सी चिंता हमें परमेश्वर से दूर कर देती है ना। कई सारे लोग हैं जिनके पास अचानक से करोड़ों रुपया है। किसी के पास 1 करोड़ आया, किसी के पास 2 करोड़ आया, किसी के पास 3 करोड़ आया, किसी के पास 5 करोड़ रुपए आए थे। जानते उसका परिणाम क्या हुआ? वे लोग 5 करोड़ रुपए से अय्याशी में चले गए। जो आदतें उनको नहीं थी, वो सारी आदतें उनके पास आ गई। हर प्रकार का नशा करने लगे हैं, हर प्रकार का नशा करने लगे। ऐसे कई चर्चेस हैं जिन कलीसियाओं में बहुत संपन्न लोग रहते हैं और अपनी संपन्नता में, अपनी ऐश्वर्य में वे ये मानकर चलते हैं कि अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता, इतना ऐश्वर्य मेरे पास क्यों आता, इसलिए वह पाप करने चला जाता है। कितने ही लोग चर्च के बाहर खड़े होकर सिगरेट फूंक कर वो चले जाते हैं। यहां भी कुछ लोग सिगरेट फूंकते फिर उसके बाद अंदर जाते हैं, चर्च के बाहर खड़े होकर। कितने ही लोग ऐसे, कितने कलीसिया हैं, दारू पीकर चले जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी मन जो है वो स्थिरता से अस्थिरता की ओर चली गई है, उनकी मन अय्याशी की ओर चली गई है। वे कहते हैं कि अगर परमेश्वर हमारा साथ नहीं है तो इतना पैसा हमको क्यों आया। हर पैसा परमेश्वर की ओर से नहीं आता। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हर पैसा परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। हर पैसा आपकी परीक्षा के लिए भी आता है। इस बात को गौर कीजिएगा। अगर आपके पास पैसा आ गया, परीक्षा में अगर आप हैं, इस बात का एहसास अगर आपको नहीं हुआ, आपकी आंखें अंधे हो जाएंगे और उस परीक्षा में आप गिर जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे। आपकी भक्ति दूर, आपकी श्रद्धा दूर, आपकी पवित्रता दूर, आपकी सच्चाई दूर, आपकी धार्मिकता दूर, आपकी आराधना दूर, आपका समय पालन दूर, आपका गौरव मर्यादा सब दूर हो जाते हैं। हम जब अगर एक साथ संपन्न हो गए, एक साथ हम करोड़पति हो गए हैं, यही कारण है कि परमेश्वर हमको 1 करोड़ रुपए नहीं देते। हालेलुया। हम क्या सोचते हैं? प्रभु हमको दे दो, दे दो, दे दो। क्या दे दो? क्या दो? पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। कितना दो? करोड़ रुपए हमको चाहिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 1 करोड़ रुपए जब आपके पास आएगा ना, आप 1 करोड़ में से 90 लाख दान देने की स्थिति में आओ, परमेश्वर 100 करोड़ आपको देगा। हम क्या करते हैं? हमारे पास जब धन बढ़ जाती है, हम देने के विषय में घटते हुए चले जाते हैं।
जब नहीं होता है तब हम प्रभु को परख कर देखते हैं। चलिए हम इस विषय से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगर सबके पास पैसा आ गया तो सब भ्रष्ट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, भ्रष्ट हो जाएंगे। जो मेहनत से कमाता है, जो पहली सीढ़ी से चढ़कर एक एक सीढ़ी, एक एक कदम चढ़ते 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 वो ऊपर आता है ना, वो स्थिर हो जाता है और वो कभी गिरता नहीं है। इसलिए प्रभु से जब मांगते हो, स्थिरता के लिए मांगो। किसके लिए मांगना है? स्थिरता के लिए मांगो। आपने जो राजाओं का लिस्ट दिया है, जिसमें नंबर 1 कौन है? शाऊल राजा है। नंबर 2 कौन है? नंबर 3 कौन है उसका? सुलेमान है, राइट, सोलोमन। ओके, देखिए ये तीनों के पास स्टेबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है? स्थिरता इनके पास नहीं है। जब इनको एक साथ उठाकर वहां पर चढ़ा दिया, किधर किधर? ऊपर चढ़ा दिया, राजा के सिंहासन के ऊपर चढ़ा दिया, वहां पर अपने आप को कैसे संभालना उनको मालूम नहीं पड़ा। किसको? किसको? राजा सुलेमान ने क्या प्रार्थना किया था बताइए? ज्ञान और बुद्धि। किस लिए? किसको? प्रजा को न्याय देने के लिए, राइट, अंत है ना? क्या लिखा हुआ उसमें? किस विषय में मांगा उसने? ताकि मैं इस प्रजा के ऊपर सही प्रभुता को करूं। आप जानते हैं कौन सा ज्ञान है ये? कोई मुझे सोशियोलॉजी स्टूडेंट बताएंगे कौन सा ज्ञान हो सकता है? ये 2 है। 2 है। क्या है वो? नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस, नंबर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। am I right or wrong? पॉलिटिकल साइंस किसके लिए काम आता है? किसके लिए पॉलिटिकल साइंस? नहीं मालूम किसी को? हाँ जी, राज शासन करने के लिए, राइट, गवर्नेंस के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो भी उसी का है। पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही संबंध में है। ओके, एक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रबंधन होता है। ओके, मैं भी आपको लेकर चलता हूं। मिस्र देश में जब अकाल पड़ी थी, उस समय अकाल से किसने बचाया था? किसने? यूसुफ ने बचाया था। ओके, यूसुफ को राजा ने कौन से सिंहासन पर बिठाकर कौन सा काम दिया? प्राइम मिनिस्टर हम लोग कहते हैं। ओके, राइट। कौन से सिंहासन पर बिठाया उसको? कौन सा काम उनको दिया है? कौन सा मैनेज? क्या बोलते हैं उसको? वेल्थ मैनेजमेंट। ओके, उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस नहीं है, बोलिए, और आगे बोलिए। इकोनॉमिक्स नहीं है, आप इसके आगे वाला इनकम के बारे में पास चले गए। और बोलिए, नो ट्रेजरर। और क्या बोलते हैं उसको? आप बिल्कुल नजदीक घूम रहे हैं। नो, और आगे घूमिए। फूड और मैनेजमेंट के साथ आइए आप। हालेलुया, रिसोर्स मैनेजमेंट। यस और नो? यस और नो? रिसोर्सेस, जो उसके प्रावधान है, उसके रिसोर्स को मैनेज करने के लिए उसको बिठाया। क्या बोला उसने? सिर्फ नाम के लिए तू, लेकिन मैं राजा हूं। सिर्फ नाम के लिए तू है। ओके, नाउ हनन्याह, मिशाएल, अजरिया और डैनियल कौन से स्टडीज में गए थे? उनको क्या बनाया था? सर हमको इतना मालूम है, 3 को तो आग में डाल दिया, 1 को तो सिंहों के सामने डाल दिया, बस इतना ही मालूम है हमको। वही गाना भी हम लोगों ने गाया था ना, राइट? हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को क्या कर दिया? आग में डाल दिया। बस वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ओके, दानियल को क्या किया? सिंहों के गुफा में डाल दिया है। ये तीनों जिंदा, वो भी जिंदा। प्रभु को धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। कहानी खत्म हो गई। दानियल का ग्रंथ मतलब 3 आग में, 1 सिंहों के सामने, दैट्स इट। ऑलराइट, हालेलुया, राइट? इन लोगों को गवर्नर बनाया गया था बाबिलोन का।
यस सर नो? गवर्नर के लिए कौन सा स्टडी की आवश्यकता है? चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, ओके, हम कहां से किधर आ गए थे? साउल के पास, राइट? ओके, राइट, ओके। सो सुलेमान ने जब प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना में उसने ये कहा था, प्रभु मुझे इतनी बुद्धि और ज्ञान दे ताकि इस प्रजा को मैं न्याय से चला सकूं। ओके, प्रजा को मैं न्याय के साथ चला सकूं। आप जानते हैं उनका एक बेटा होता, उसका नाम क्या? सोलोमन का बेटा। क्या नाम है उसका? सोलोमन का बेटा। सोलोमन कुमार एवरो? रेहोबाम है, राइट? रेहोबाम। ओके, उसके पास जाकर लोग कहते हैं, देख तेरे पिता ने हमारे ऊपर बड़ी कड़ी सी क्या बोला उसने, हमारे ऊपर थोड़ा सा दंड को लेकर आया है, कड़ा शासन हमारे ऊपर रखा है, हमको थोड़ा हल्का कर देना। मतलब इसने, राजा सुलेमान ने जब प्रजा को चला रहा था, उसने थोड़ा सा उनके पास शक्ति दिखाया था। बेटे के पास जाकर क्या कहते हैं, थोड़ा हमको आजाद कर देना उस शक्ति में से। वो कहता है, मेरे बाप ने अगर इतना किया तो मैं उससे डबल कर दूंगा। जानते उसका परिणाम क्या हुआ? रहवाम के समय 12 गोत्र जो एक होकर एक देश इसराइल था, वो टुकड़े हो गए हैं। इसराइल 2 में बट चुका था वो। ओके, सो सुलेमान ने जो प्रार्थना की है, वो प्रार्थना ये थी कि मुझे ऐसी ज्ञान दे कि मैं प्रजा को चला सकूं। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं इतना महान स्थिति पर, इतने ऊंचे सिंहासन पर जब मैं बैठा हूं, यहां पर इस संपन्नता में, इस धन की स्थिति में, इस ऐश्वर्य की स्थिति में, इतनी बड़ी ज्ञान में मुझे गिरने ना देना। हर किसी को एक प्रार्थना करना जरूरी होता है। वो प्रार्थना यह है कि प्रभु पहले मुझे गिरने मत देना। अपने आप के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मैं गिरूं ना, मैं ना गिरूं, इसलिए प्रभु मेरे मन को तू स्थिर कर दे। प्रभु मुझे खींचने वाले, मुझे धक्का मारने वाले सभी को प्रभु जी तू कंट्रोल में रख। इसलिए मैंने कहा, धन एक तो खींचता है, दूसरा धक्का मारता है। धक्का मारने वाला धन हमको दिखाई नहीं पड़ता है, उससे में हम लोग गिर जाते हैं। सुलेमान ने जब प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना यह थी कि मुझे इतना ज्ञान दे कि मैं शासन कर सकूं। हमें क्या ज्ञान की प्राप्ति चाहिए? हमें उस ज्ञान की प्राप्ति चाहिए कि हम पाप में न गिरे, हम ना गिरे, मैं ना गिरूं। बस इतना याद रखना, मैं ना गिरूं। स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया। मैं ना गिरूं। स्तोत्रम। सेल्फिशनेस, स्वार्थ आपको चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? स्वार्थ आपको चाहिए। किस विषय में? अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में बनाए रखने के लिए आपको स्वार्थ की आवश्यकता है। कोई कहीं पर भी जाए, लेकिन मैं किधर जाऊंगा? कोई प्रभु के साथ रहे ना रहे मुझे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं प्रभु के साथ रहूंगा। कोई प्रभु के साथ चले ना चले, लेकिन मैं प्रभु के साथ चलूंगा। आप जानते हैं अदन की बगीचे में कानाफूसी हुआ था। व्हाट इज कानाफूसी? कानाफूसी का मतलब क्या है? चुगली करना। ओके, चुगली करना। किसने किसके साथ किसके ऊपर चुगली की? सर्प ने परमेश्वर की विरोध किसके साथ? आदम और हवा के साथ चुगली की, हो ना? वही कहा था। ओके, कानाफूसी कहते हैं। व्हाट इज कानाफूसी? टॉकिंग अबाउट समबडी इन समबडी एल्स ईयर। किसी और के बारे में किसी और के कानों में बोलना, उसको क्या कहते हैं? कानाफूसी। कह वही कहते हैं ना? सही बोल रहा हूं मैं या कुछ और शब्द है इसका? ओके, सर्प ने आदम और हवा के कान में परमेश्वर के बारे में क्या किया? कानाफूसी किया है। सुनना, एक बात सुनना, मैं तेरे को एक सीक्रेट बताऊं। हमको ऐसा लगता है बाबा मेरे ऊपर कितना प्यार है इसको। वो प्यार नहीं है, बर्बाद है। वो प्यार नहीं है। अगर कोई सुनना
तुझे मालूम है उसने क्या बोला था? अगर ये बोला ना, वो आपका भलाई के लिए नहीं, आपको बर्बाद करने के लिए आया। वो आपको क्या लगता, वाह मेरे बारे में, मेरे सीक्रेट तूने अच्छा किया, चल चाय पीते अपन दोनों, मेरे से तूने सीक्रेट बताया, नहीं तो मेरा नुकसान कितना हो गया वो था। वो बोल दिया और वो चला गया। कौन बोल दिया? सर्प ने परमेश्वर के बारे में आदम और हवा से कहा, सुन तुमसे एक सीक्रेट छुपा हुआ है, एक रहस्य है। वो रहस्य क्या है? परमेश्वर ने तुमको अंधेरे में रखा, धोखे में रखा। वो नहीं चाहता कि तुम उनके समान बने। जानते वो पेड़ क्या है? कौन सा? कौन सा? कौन सा पेड़? बुरा और भला का, राइट? वही लिखा हो। कौन सा पेड़ है वो? మంచి చెడులా, మంచి చెడులా తెలివినిచ్చేటువంటి, है ना, राइट? परमेश्वर ने क्या बोला? बेटा जिस दिन तू खाएगा निश्चय मर जाएगा, है ना? जिस दिन तू खाएगा निश्चय मर जाएगा। अच्छा होता परमेश्वर ने ये सर्प के साथ संदेश भेजाया होता, ए सर्प तू जाके आदम और हवा को बोल देना वो पेड़ को खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? जिस दिन तू इस फल को खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। परंतु उसने क्या किया? जिसने उसके ऊपर मेहरबान होकर एहसान किया, क्या होकर? क्या होकर? कानाफूसी करने वाला मेहरबान होता है, मेहरबानी करता है। और क्या करता? वो आपको एहसान करता, आपके ऊपर क्या करता है? एहसान करता है। वो मेहरबान होकर आपके ऊपर जब उसने एहसान किया, इसका परिणाम क्या निकला? क्या निकला बताइए ना। आदम और हवा का परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ परिणाम? नंबर 1 जल्दी बताओ। नंबर 1 फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट एक्शन क्या था? दिगंबर हो गए। हो गए या महसूस हुआ? हो गए, है ना, राइट? सबने पाप किया है, कोई भेद नहीं है, परमेश्वर की महिमा से वो रहित है, राइट? सब लोग पाप किए हैं, ठीक है ना? वो सबसे पहले क्या उनका क्या प्रतिफल था? उनको जो मिला वो दिगंबर हो गए। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 क्या था? ओके, परमेश्वर की सानिध्य दूर हो गया। परमेश्वर आए कि नहीं आए? वहां पर आए हैं, लेकिन रिलेशन में दरार आई। परमेश्वर आए लेकिन रिलेशन में दरार आ चुकी है। ब्रोकन वेसल्स विल नॉट साउंड अगेन, है ना? जो टूटे हुए बर्तन होते हैं वो टूटा हुआ ही साउंड आता है। परमेश्वर आए लेकिन उनके साथ में रिलेशन ब्रेक हो चुका, खराब हो चुका है। नंबर 1 वो दिगंबर हो गया। नंबर 2 वो परमेश्वर से दूर हो गया। नंबर 3 परमेश्वर से कनेक्शन टूट गया है। नंबर 4 ओके गार्डन से निकाल दिया। नंबर 5 डिसोबीडियंस का नेचर तो पहले से था, तभी तो वो लोगों ने फल खा लिया, राइट? नेचर आ गया, चलो मान लेते। नंबर 6 क्या है? ओके भूमि उसके कारण से श्रापित हो गया है, राइट? हवा का गर्भ का जो पीड़ा है वो बढ़ गया है। और क्या हो गया? पाप के साथ मृत्यु आई है। लास्ट में क्या मिला उसको? मृत्यु मिली है। कितना परिणाम मिला? टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा परमेश्वर के होते हैं। परमेश्वर ने क्या बोला? सब तेरे लिए, सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। 1 is greater than 1 lakh। क्या हो गया? एक किससे बड़ा है? 1 लाख से कौन बड़ा है? एक बड़ा है। कौन है वो एक? एक फॉरबिडन फ्रूट था, निषेध किया हुआ एक फल था। वो क्या हो गया? अदेन के बगीचे में जितने सारे फल थे उससे बड़ा हो गया। ग्रेटर देन सिंबल है ना, 1 is greater than 1 lakh। कितने प्रकार के फल हैं आज हम लोग जो खा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर ने पता नहीं उनको क्या फल दिया उधर। एक बार इस्राएल के देश में जाकर देखिए वहां के फल कैसे होता, आपको मालूम पड़ेगा।
परमेश्वर ने उनको एक चीज से वंचित किया था, एक चीज से उनको दूर रखा था। उस एक चीज के लिए उन्होंने क्या किया? बाकी सबको ठुकरा दिया। हाउ मच लॉस, कितना नुकसान। पिता बोलने का अधिकार को भी खो गया है, उनके साथ जाने का अधिकार को खो गया है। अपने बच्चों को आड़ में रखकर बोलते, जाओ परमेश्वर को बुलाओ ना। क्या लेकर जाओ? लेकर जा तेरे खेत में से कुछ, लेकर जा तेरे भेड़ों के झुंड में से कुछ लेकर जा। बुलाओ, प्रभु को बुलाओ। कैन और हाबिल ने परमेश्वर को बुलाया, आया कि नहीं आया? आया, परमेश्वर आया। लेकिन उसके बाद से वो परमेश्वर यहां पर नहीं है, वापस नहीं आए, वापस नहीं आया। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को यहां पर भेजा। यीशु मसीह यहां से जाकर उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। वो परमेश्वर वहीं पर है, यहां पर नहीं आएंगे। जब तक नई आकाश नई धरती नहीं बनाएंगे तब तक वहां पर नहीं आएंगे। वो नुकसान हम नुकसान होने पर भी हम लोग सिद्ध हो जाते हैं। होने दो कितना भी नुकसान मेरा, जाने दो कितना भी नुकसान मेरा, हम मूर्खता में चलते हैं। आदम और हवा भी क्या किए? नुकसान में चले। किसका नुकसान हो? परमेश्वर का नुकसान हुआ क्या? ध्यान दीजिए, परमेश्वर का नुकसान कभी नहीं होता है, नहीं होता है। आप काम कर रहे हो, काम करने की जगह पर आप हड़ताल करने निकल जाते हो। कुछ लोगों को क्या बोलते हैं, नेतागिरी करने का बहुत जुनून रहता है। क्या करते हो वहां पर? तू कर, तू कर, तू बोल, तू बोल। नौकरियां निकल जाती हैं। किस चक्कर में? किस चक्कर में? आपको किसी ने ऑफिस में रखा, किसी ने दुकान में रखा। आप काम नहीं करेंगे, दुकान बंद नहीं होने वाला होगा क्या? ऑफिस बंद हो जाएगा, आप काम नहीं करेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। आपको रखेंगे, रिप्लेस करेंगे, खत्म हो गया ना, इफेक्ट खत्म हो गया ना। रिप्लेसमेंट होती है कहीं पर भी, और रिप्लेसमेंट होती है। रिप्लेसमेंट होने पर किसी और का भला, जो नेतागिरी करता उसका नुकसान। आजकल के समय बहुत बुरा चल रहा है, इसलिए जो भी ऑफिस में काम कर रहा है ना, 4 गाली देगा तो भी मेरे को 30 दिन के बाद में मेरे को सैलरी चाहिए, वो मेरा इंपॉर्टेंट है। हमारा ईगो क्या बोलता है? कोई और बोलेगा, वो कैसा तेरे को गाली देगा, वो तू क्यों गाली सुनकर लेगा? गाली सुनना मत हुआ, चल हम लोग नौकरी छोड़ देते हैं। हम लोग नौकरी छोड़ते हैं, हम लोग नौकरी छोड़ते हैं। जो बोलता ना वो कभी नौकरी छोड़ता नहीं है, वो वहीं पर बैठा रहता, बाकी सब निकल जाते हैं। दिखाओ हम पे ना जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। परमेश्वर के सानिध्य में अगर करोड़ लोग भी नाश हो गए तो परमेश्वर की विधि में, नियम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। जब परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा था, नबी लोग सब लोग आकर पाप में गिर गए थे। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा था, दूत लोग भी आकर पाप में गिर गए। तो परमेश्वर ने किसको भेजा? अपने बेटे को। भेजना बंद किया क्या? बंद नहीं किया ना, भेजा ना। काम पूरा हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? उद्धार का काम पूरा। प्रभु का धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आमीन, हालेलुया। वो यीशु मसीह आने के बाद हम सबको उद्धार मिली है। परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया है, आगे भी पूरा करते जाएंगे। ओके, सो स्टेबल, बी स्टेबल, स्थिर हो जाओ। किसी के बहकावे मत जाओ, किसी के कानाफूसी में मत जाओ। आपके पास अधिकांश से अगर धन आ गया है, वो धन क्या आपको खड़ा करने के लिए आया, आपको गिराने के लिए आया, या फिर आपको चलाने के लिए आया? इस बात का प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। राजा सुलेमान ने इतना ज्ञान को प्राप्त किया। आप जानते हैं उनका ज्ञान की परीक्षा 2 महिलाओं ने आकर किया था ना? बहुत बड़ी स्टोरी है ना ये। ओके, दोनों ने एक ही समय पर, एक ही जगह पर, एक ही घर पर एक एक बच्चे को जन्म दिया। बाद में क्या हुआ? एक बच्चा मर गया। कौन मारा उसको? किसने मारा उसको? उसके मां ने। कैसे मारा? उसके ऊपर गिर गई थी, इतने बेहोश हालत में सो रही थी वो। प्रभु को धन्यवाद ऐसे माओं के लिए। बाद में क्या हुआ? इसने जब देखा कि इसका बच्चा मरा हुआ है और दूसरी औरत क्या कर रही है, वो सो रही थी, तो उसने क्या किया? उठकर अपने बच्चे को, मरा हुआ बच्चा उधर रख दिया, उसका बच्चे को लेकर अपने पास लेकर आई। ओके,
वो माँ ने क्या देखा, ये बच्चा रो रहा है। कौन बच्चा? जो जिंदा है वो रो रहा है। ये माँ उसको चुप कराने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी माँ वो नहीं थी। इसने कहा ये बेटा मेरा है, मेरा है, मेरा है। वो कहती नहीं मेरा है, तो झूठ बोल रही है। चलो राजा के पास चलते हैं। जब राजा के पास गए तो राजा ने क्या बोला? क्या बोला? जो जिंदा बच्चा है उसको क्या करो, 2 टुकड़े में काट लाओ। एक तलवार लेकर आओ, ऊपर से नीचे 2 टुकड़े कर दो, एक भाग इसको देना, दूसरा भाग। तो इस मां ने क्या किया? डुप्लीकेट मां ने क्या बोला? डुप्लीकेट मां ने क्या बोला? राजा बिल्कुल सही बोला आपने, यही न्याय होना चाहिए, काटो 2 टुकड़े में उसको। लेकिन असली मां ने क्या बोला? नहीं राजा, ऐसा मत करना, भले ये बच्चा उसके पास रहने दे, लेकिन उसको जिंदा रहने दे। तब राजा ने क्या बोला? असली मां कौन है? असली मां कौन है? जो अपने बच्चे को जिंदा चाहती है वह असली मां है। उसने कहा इसको दे दो। इसको क्या किया? नकली मां को क्या किया? झूठी मां को क्या कर दिया उन्होंने? दंड दे दिया। और बहुत अच्छा शासन था उनका, बहुत अद्भुत शासन था उनका। राजा सुलेमान के शासन के समय धन दौलत बहुत बहुत भरा हुआ था, सोना चांदी, हीरे मोती, जहां कहीं देखो वहां पर। वो क्या बोलता? आइवरी, क्या बोलते? हाथी के दांत, मोर के पंख। मोर तो कई और देशों से लाया गया था, हाथियों को दूसरे देशों से लाया गया। कितना उसने ट्रेड किया था, कितना उसने बिजनेस किया था। उस देश के समुद्र के तट से जिधर 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 देश लगे हुए, सारे देशों से वो रिलेशन लगाया उसने, वहां पर से व्यापार करता था और अपने देश को उसने संपन्न देश बना दिया। लेकिन बाद में क्या हो गया? बाद में क्या हो गया? सुलेमान परमेश्वर के नजदीक रहा या परमेश्वर से दूर हो गया? क्या हो गया? परमेश्वर से अपने आप को संभालने का ज्ञान प्राप्त करो, किसी और को कंट्रोल करने का नहीं। पहले खुद को कंट्रोल करने का ज्ञान लेकर आओ, वो कंट्रोल दूसरों को आपके कंट्रोल में लेकर आएगा। परमेश्वर के सानिध्य में जब आप मांगोगे तो इसके लिए मांगना कि प्रभु मुझे ऐसा करो कि मैं कभी गिर ना जाऊं, इतना मुझे सीधा आप खड़ा रखना। बच्चे तो क्या करते हैं? वो गिर जाते हैं ना। क्या लगे? तरुण, पढ़िए हिंदी में फिर से। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे क्या प्राप्त करेंगे? आप अगर यहोवा की बाट जोते हैं तो आप नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर की बाट जोते रहिए, कितना भी नुकसान आपको क्यों ना आए, कितना भी परिश्रम आप क्यों ना करते रहो, कितना भी कष्टों से आप होकर क्यों ना गुजरे, परमेश्वर आपको उड़ने वाला, दौड़ने वाला, चलने वाला एक नया सामर्थ्य आपको देंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप हर जगह पर अपने आप को काबिल खड़ा करना है। कहां पर? हर जगह पर। कहां पर? हर जगह पर आपको अपने आप को काबिल खड़ा करना है। नाउ सेल्फिशनेस आपको जरूरी है। सेल्फिशनेस का मतलब मैं पॉजिटिव सेंस में बता रहा हूं आपको, कोई और नहीं, मुझे ही सब कुछ मिलना है, यह गलत स्वार्थ है। कोई हो या ना हो लेकिन मैं रहूंगा, यह मेरा पॉजिटिव स्वार्थ है। स्तोत्रम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर से जब लोग दूर हो जाते हैं, कोई एक होता है जो परमेश्वर के पास खड़ा होता है, और वह एक से परमेश्वर महान काम को करते हैं। आप उनमें होना चाहिए जो दूर होने वाले नहीं, वरन जो परमेश्वर के पास जो एक खड़ा होता है उसमें आप होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हर प्रकार की आशीर्वाद को आपको प्राप्त करना है, हर प्रकार के आशीर्वाद को आपको प्राप्त करना है। जवान क्या होते हैं? युवा तो वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको फिर से क्या करता है? खड़ा करता है। किससे? अपने ही
वचन से, अपने ही वचन से वो परमेश्वर हमको खड़ा करता है। यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय का 11 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11। For I know the plans that I have for you. For I know the thoughts that I think toward you, I think toward you the Lord, हाँ, thoughts of peace thoughts of peace and not of evil, and not of evil, to give you an expected to end. give you an expected end. हाँ, 29 अध्याय का 11 वचन, यिर्मयाह 29 का 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में मैं क्या करूंगा, तुम्हारी आशा। हाँ चलो, నేను మిమ్మల్ని గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులు నేనెరుగుదును, రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లు అవి సమాధానకరమైనటువంటి ఉద్దేశములే కానీ హానికరమైనవి కావు. ఇదే ఎవరి వాక్కు? ఇదే యెహోవా वाक. ఎవరి वाक ఇది? किसकी वाणी है ये? यहोवा की यह वाणी है. क्या है वो वाणी हमारे विषय में? देख मैं तुम्हारे विषय, हाँ पढ़िए, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में क्या हो गया? अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी. अंत में क्या होगी? तुम्हारी आशा. परमेश्वर हमारे विषय में जो कल्पनाओं को रखते हैं, जो विचारों को रखते हैं, जो सोच को रखते हैं, वो भलाई की सोच होते हैं, वे हानि के नहीं होते हैं. परमेश्वर कभी भी किसी की हानि के बारे में नहीं सोचते हैं. हम हानि में घिर जाते हैं. फिर भी परमेश्वर क्या करते हैं? समय समय पर अपनी मदद को पहुंचाकर हमें उठाकर हमें खड़ा करते हैं. अगर हम स्थिरता में नहीं है, हम फिर से गिर जाएंगे. अगर हमारा मन अस्थिर है, हमारी सोच अस्थिर है, हमारा स्वभाव अस्थिर है, हम जरूर गिरेंगे, हम जरूर गिर जाएंगे. कभी गिरना नहीं, कभी गिरना नहीं, कभी गिरना नहीं. याद रखना इस बात को, याद रखना. आपको कैसा होना चाहिए? आपको उड़ने के समान, दौड़ने के समान और चलने के समान होना चाहिए. आपको आलसी नहीं बनना है. नो लेजीनेस, नो लेजीनेस. लेजीनेस को क्या बोलते हिंदी में? आलसपन. राइट, आलसपन नहीं होना चाहिए. ओके, अच्छा खाना खा लिए, बाद में क्या आएगा? आपको सेटिस्फैक्शन आएगा या फिर आलसपन आएगा? पहले आलसपन आएगी, उसके थोड़ी देर के बाद एक सेटिस्फैक्शन आएगी. ओके, आलसपन अगर आपको सुला देती है तो आपका काम क्या हो जाएगा? स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया. हर किसी को भोजन के बाद क्या मिलती है? आलसपन मिलती है. आलसपन को मत देखना. किसको देखना है? उसके बाद जो संतुष्टि मिलती है उसको देखना. उसके बाद जो ताकत मिलती है ना, उसको देखना. और प्रभु से प्रश्न करना, प्रभु ये जो ताकत आज मुझे इस भोजन से मिली है, इससे मैं क्या करूं? प्रभु बोलेंगे टीवी देख लेना, मोबाइल देख लेना, सीरियल देख लेना, खाना फूसी कर लेना. और क्या बोलेंगे? बिस्तर डाल के तकिया लेकर सो जाना. बड़ी सामर्थ्य तुझे मिली है, कदान पे चले जाना, वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर दौड़कर तू आ जाना. थोड़ा सा तेरा बॉडी कंट्रोल में रहेगा, वेट कंट्रोल में रहेगा,
और क्या बोलते हैं? इस ताकत से तो 2-4 के ऊपर गुस्सा कर, यही बोलते हैं। प्रश्न कीजिए अपने आप से, जब आप भोजन करते हैं, आप आहार के लिए जब प्रार्थना करते हैं, उस ताकत के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसके बाद उस ताकत से आपने क्या किया है? क्या करने के लिए आपने उस ताकत को प्राप्त किया? जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है, उस सामर्थ से आप क्या करने के लिए उस भोजन को प्राप्त किए हैं? परमेश्वर की आराधना करने वाले कैसे करना चाहिए? पूरे मन से, पूरे, किधर से मिली शक्ति? किधर से मिली? पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से और पूर्ण आत्मा से उनकी आराधना करो। करना है, नहीं करना है? राइट, ओके। हम पूरा मन उपयोग कर रहे हैं, पूरा आत्मा उपयोग कर रहे हैं, मान लेते हैं पूरा शक्ति उपयोग किया, पूरा शक्ति का उपयोग हुआ है क्या? परमेश्वर ने आपको खाना पीना इसलिए दिया है, उस ताकत से आप परमेश्वर के काम को करें। यू मस्ट वर्क फॉर गॉड। आपको आलसी नहीं होना है, आपको मृत स्थिति में नहीं रहना है। डोंट बी अ डेड पर्सन, डोंट बी अ डेड पर्सन। मृत स्थिति से बाहर निकलना, आपको अपने आप को रिवाइव करना है, आपको अपने आप को फिर से एक बार आपको रिजुविनेट करना है। अब अपने आप को जागरूक करना है, अपने सामर्थ को फिर से आप नया बनाना चाहिए। डू समथिंग फॉर गॉड, डू समथिंग फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं, जब परमेश्वर के लिए लोग काम करने के लिए आते हैं, परमेश्वर नए नए कामों को स्टार्ट करते हैं। यस और नो? यस और नो? बोलिए यस और नो। घर पे 2 जन हैं, 2-3 बन गए, आपके प्लान्स बढ़े कि नहीं बढ़े? 3-4 हो गए, क्या करेंगे उसका? प्लान्स बढ़ते नहीं बढ़ते? काम बढ़ते कि नहीं बढ़ते? होता कि नहीं होता है? राइट। परमेश्वर के लिए जब उनके भक्त लोग उनके लिए खड़े होते हैं, वहां पर परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। भोजन करते समय सवाल करना, प्रभु इससे जो मुझे ताकत मिल रही है, इससे मैं क्या करूं? इससे मैं क्या करूं? रोज प्रश्न करना, रोज अपने आप से प्रश्न करना। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, प्रभु से कहना मुझे नहीं खाना है। स्तोत्रम, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम। जब हम कुछ नहीं करते हैं ना, तब हमको खाना बंद करना चाहिए। आपके लिमिटेड हॉलिडेज होते नहीं होते? ऑफिस में हॉलिडेज हैं, उसके लिमिट के पार गए तो क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? सैलरी कट होगा, नहीं होगा? होगा ना। क्यों कट किया? क्योंकि आप काम पर नहीं आए। आप भी परमेश्वर से बोलिए, अपने कमिटमेंट लेकर जाओ, प्रभु मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों खाना खाऊं इतना? क्या करने के लिए? सवाल करो अपने आप से। मैं ये नहीं बोल रहा, प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे पहले आके खड़ी होती है लाइन में। अंडरस्टैंडिंग से पहले कौन आती है? ये मिस बहुत डेंजर है। ये मिस अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देती है। ये मिस प्रभु यीशु मसीह के सामने सामने चलती थी, मालूम है आपको? हाँ या ना? एक बार सब लोग खाली आता के नाव में बैठे थे। कौन? यीशु मसीह के चेले लोग। खाली आता है, तू लाएगा सोचा मैंने, मैं सोचा तू लाएगा, मैंने सोचा तू लाएगा, कोई लाया नहीं। अरे इतने दूर आ गए, नाव निकल पड़ी, नाव निकल पड़ी आगे। अब लंच टाइम हो गया, सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं।
एक दूसरे का मुंह देख रहे और प्रभु से बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, एक दूसरे का मुंह देख रहे। उसके बाद क्या हो गया मालूम है? झगड़ा हो गया वहां पर, आपस में झगड़ा हो गया। किस बात का? किसी ने डब्बा नहीं लाया। अंद्रिया को बोला तेरे पास पैसा था ना, लाना चाहिए ना तू। यहूदा को बोला पैसा था ना, उसने क्या बोला? मेरे पास नहीं है, खत्म हो गया पैसा। कल जो मीटिंग किया था ना, मीटिंग में पूरा खर्च हो गया, अभी नहीं है, कलेक्शन नहीं है मेरे पास। यहोना क्या बोलता है? ये चोरी करता है। बोलता कि यहोना यहूदा के बारे में, ये चोर है, ये पर्स में से पैसा चुराता है। ये यहूदा क्या कहता है? मेरे पास पैसा नहीं। अंद्रिया क्या कहता है? यहूदा ने पैसा नहीं तो मैं किधर से लेकर आऊं? बाकी सब लोग आपस में लड़ने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह बोले, तब फरीसियों के खमीर से दूर रहना। क्या बोला? क्या बोला? फरीसियों के खमीर से तुम, इतना ही बोला और कुछ बोला क्या? बस इतना ही शब्द बोला। लोग क्या बोलने लगे? देख, हमने डब्बा नहीं लाया तो हमको सुनाने लगा। वही बोला, वही बोला, हमने खाना नहीं लाया इसलिए प्रभु हमको सुना रहा है। तब प्रभु ने क्या बोला? एक बार सोचो, 5 रोटी 2 मछली, कितने कितने लोगों को किसने खिलाया? तुमने खिलाया। प्रभु नहीं बोला, आप जाके पढ़ लीजिए इस बात को। 5 रोटी और 2 मछलियों को तुम लोगों ने 6 लोग जाकर खिलाए, है ना? प्रभु वहीं पर बैठे हुए थे ना। ओके, फिर बाद में बोला चलो इसको छोड़ दो। 7 रोटी, कुछ छोटे छोटे मछली, कितने लोगों को खिलाया? कितने लोगों को? अगर मैं इतना कर सकता हूं तो क्या मैं तुम्हारे लिए रोटी नहीं ला सकता? मैंने तुमसे इतना कहा कि तुमको जो बाय बोलने के लिए आए थे समुद्र के तट पर, नाव में चढ़ाकर तुमको हाथ हिलाकर जो गए थे, उनके खमीर से, उनकी शिक्षा से दूर रहना। लेकिन तुमने क्या सोचा? तुमने क्या सोचा? खाने के बारे में मिस सामने चलती है। कौन कौन? मिस सबसे पहले चलती है, वो सबको बर्बाद करती है, किसी को बख्शती नहीं है। वो 2 मिस लोग हैं। एक मिस है जो अंडरस्टैंडिंग से पहले चलती है, वो बर्बाद करती है। दूसरी मिस है जो किसी के पकड़ में नहीं आती, उसके नाम शांति है। सब उसको पकड़ने के लिए देखते हैं, सब पकड़ने के लिए देखते हैं। शांति शांति का बच्चे से परेशान करते हैं। मां क्या बोलती है? शांति के साथ बैठो। वो पूछता शांति किधर है? वो शांति किसी के पकड़ में नहीं आती है और ये मिस हर किसी के सामने चलती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं। कौन सी? कौन सी? आप जानते हैं यह शब्द सब लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने एक दिन इस शांति को पकड़ा है। मैंने इस शांति को पकड़ा है। यह शांति को मैंने पकड़ लिया है और मैं सभी को सिखाता हूं, इस शांति को पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा घर जल जाए, मेरा शरीर जल जाए, मेरी संपत्ति लुट जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन शांति को मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, वो मेरी पकड़ में आई है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, वो शांति ले लो ना। तुम अपने मुंह बंद रखो, शांति आपके घर पे रहेगी। अपनी जबान पर काबू रखो, शांति रहेगी। जितने लोग घर पर है, एक मन होकर एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे की सम्मान करो। शांति आपके घर में, आपकी संपत्ति आपकी गुलाम बनकर रह जाएगी। नहीं तो आप उसके लिए दौड़ेंगे, लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आएगी। मेरे घर में शांति नहीं, मेरे मन में शांति नहीं, पापा मेरे जिंदगी। कुछ लोग जाके अपना सिर लेके, माथा लेके दीवार को ठोकते, जाके फोड़ते। क्यों? शांति किधर गई? जब शांति भाग जाती है तो लोग माथा लेकर दीवार को फोड़ने लगते हैं। ऐसा मार, क्या क्या नहीं करते। कोई अपने आप को मारते हैं, मुक्का मार लेते हैं जाकर।
किस लिए? कौन भाग गई? कौन भाग गई? बोलिए ना, कौन भाग गई? हालेलुया। वो एक चीज अगर आपको बर्बाद करता है उसको पकड़ो आप। स्तोत्रम, हालेलुया। जगत जो शांति देती है वैसी शांति नहीं, मैं तुम्हें अपनी ही शांति दिए जाता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। आमीन, हालेलुया। तो मिस को सामने से निकालते थोड़ी देर के लिए, मिस को साइड करेंगे। किस मिस को? जो अंडरस्टैंडिंग के और आपके बीच में खड़ी होती है, उस मिस को थोड़ी देर रखते हैं साइड में। मैं ये नहीं बोल रहा कि खाना मत खाना, फिर जाके बाहर नहीं बोलना कि पास्टर कौन है ऐसा हमको खाना नहीं खाने के लिए बोलता है, वो देख खा खा कितना मोटा हो गया, मेरे को बोलता मत खा। कौन है तो मेरे को बोलने वाला है? स्तोत्रम, हालेलुया, स्तोत्रम। वो वेट मशीन पे खड़ा होता है, मशीन टूट जाता है, इतना खाता वो, मेरे को बोलता खाना मत खा। ये प्रचार करता वो। हालेलुया। जाओ खाना खाओ, 1 क्विंटल खाओ, 1 टन खाओ आप लोग जाकर। हालेलुया, स्तोत्रम। स्तुति के साथ खाओ, खुशी के साथ खाओ, आनंद के साथ खाओ, लेकिन खाने के बाद क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? सिम्सन को याद करना, इतना ताकत, इतना ताकत, इतना ताकत। वो क्या करता? पहाड़ों को हिलाने वाला ताकत उसके पास था या नहीं था? था नहीं था उसके पास? था कि नहीं था? 2 खंबे के बीच में खड़ा करना, मेरे को दिखा तो मेरा पावर कितना। क्या किया उसने? क्या किया? पूरा भवन को उसने मारा जिंदा। वो मरा जिंदा। वो इतनी ज्ञान नहीं है उसके पास खुद को बचाने का। होता तो वहां पर क्यों होता? वो होता तो वहां पर क्यों होता? मूर्ख इंसान है वो, मूर्ख है वो। क्यों मूर्ख है वो? लोमड़ी के क्या बोलते, पूंछे में आग लगाकर खेत में छोड़ देता है। अरे अपना ज्ञान का एग्जीबिशन लगाता जाकर। क्या बोलता है कि क्या बोलता? वो कौन सी पहेली था वो? తిన్ను దాంట్లో నుండి బలమైన దాంట్లో నుండి తిండి వచ్చను, తిన్ను దాంట్లో నుంచి तीपी वचन कहते हैं ना कुछ ताकतवर में से खाना है, खाने में से उसमें से मिठाई आई है, राइट? मिठास। ओके, क्या है बोलता वो बोलता क्या है? एक बार इधर से जा रहा था, जाते समय के एक सिंह उसके ऊपर आया, उसको मार डाला उसने। और क्या आकाश के पक्षी है उसके सारा मांस को खा लिया, और क्या छोड़ दिया? वो हड्डियों को छोड़ दिया ना, राइट? स्केलेटन को छोड़ दिया ना, चला गया। ओके, दोबारा इधर से आ रहा था, आते समय उसने क्या देखा? इसको मैंने कल मारा था ना इधर। क्या है उसके अंदर? मधुमक्खी का छत्ता था। उसने देखा बहुत सारा मधु था, उसको खाया और इसको पहेली बनाकर जाता। बोला तुम लोग बताओ, नहीं बताओगे मैं तुमको मार डालूंगा। अरे 30 लोगों को मार डाला उसने। क्या कारण से? अकारण से। और दूसरी बात, उसने अपनी सारी शक्ति को गलत स्त्रियों के ऊपर उसने खर्च कर दिया। परमेश्वर ने उसको ठुकरा दिया। उसके बाद क्या हुआ? वो खुद उस मंदिर के, उस भवन के नीचे वो मर गया है। वो आपको जो ताकत दी जाती है, गोलियत को ताकत दिया गया था क्या करने के लिए? इस्राएल को ललकारने के लिए नहीं। अपने देश में अपने सीमा में रहो ना। दाऊद जाकर उसको इस्राएलियों को छुड़ाकर लेकर आते हैं। उसके बाद दाऊद क्या करता है? अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है वो। आज जो इसराइल देश में हो रहा ना, उस दिन उसने किया था। क्या हो रहा आज इसराइल देश में? बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, स्त्रियों के ऊपर बम डाले जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर बम डाले जा रहे हैं, बुजुर्गों के ऊपर बम डाले जा रहे हैं। युद्ध का नियम होता केवल सैनिक के साथ ही लड़ना चाहिए। दिस इज वॉर एथिक्स, द रूल ऑफ द वॉर। जब परमेश्वर के शास्त्र को पढ़कर चलने वाले लोग अगर परमेश्वर को ठुकराकर, उनकी विधि को ठुकराकर बच्चों को मारने जा रहे, स्त्रियों को मारने के लिए जा रहे, बुड्ढों लोगों को मारने जा रहे, दाऊद ने वही काम किया था। परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरे हाथ से मंदिर मत बनाना, मत बना तेरे हाथ से मंदिर, मुझे नहीं चाहिए। तेरे हाथ ने इतना लहू बहाया कि वह हाथ मंदिर नहीं बनाना चाहिए। अपनी सामर्थ से, अपनी शक्ति से कुछ करो, कुछ करो। क्या करो? क्या करो? गेम खेलो, सुबह से शाम हो जाएगी, और खेलो, रात से सुबह हो जाएगी। आजकल बंद पड़ के सब लोग अपने अपने पिंजरे में कैद हैं, सब पिंजरे में कैद है, कोई बाहर नहीं निकलता।
अपने पिंजरे में है, अपनी गुफा में बैठे हुए, कोई बाहर नहीं निकलता, कोई काम नहीं करता। अगर घर पे बैठा है बस आलसपन दिखाओ, खाओ पियो, उसके बाद सो जाओ, नहीं तो मोबाइल देखो, नहीं तो टीवी देखो, नहीं तो कुछ देखो, नहीं तो कुछ देखो। जो ताकत परमेश्वर ने आपको दी है, जो नई दिन आपको दी है, नई जिंदगी परमेश्वर ने आपको दी, उससे आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न कीजिए अपने आप से। अगर कुछ नहीं कर रहे, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे कुछ करने का मौका दो। प्रभु, मौका कब मिलेगा? जब आप उपलब्ध होंगे, तभी आपको मौका मिलेगा। परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरी जो विचार है तुम्हारे विषय में, मेरी जो सोच है, वो हानि के नहीं वरन वो कुशल के हैं, वो कुशल के हैं। और क्या कहते हैं परमेश्वर? जो मेरे शब्द है वो मैं तुम्हारे लिए छोड़े जाता हूं। एक विश्वास के शब्द को हम लोग पढ़कर उसके बाद समाप्त करते। इब्रानियों की किताब में जाएंगे, 11वां अध्याय जाएंगे, हिब्रूज चैप्टर 11 में जाएंगे, पहला वचन को पढ़ेंगे हम। Now faith is the substance हम्म, of things hoped for, हाँ the evidence of things not seen. हाँ, For by it the elders obtained a good report. आमेन, हालेलुया। Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, आमेन, आमेन, आमेन। that things which are seen हाँ, are not made of things which appear. things which are seen were Not made of not made of things things which were which do appear. which do appear। हिंदी में पढ़ेगा। हाँ, और विश्वास आशा की हुई हाँ, वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, क्योंकि हाँ, पूर्वजों की अच्छी गवाही दी गई, विश्वास इसे हम जान जाते हैं विश्वास इसे हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना कि सारी सृष्टि की रचना वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ दिखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बनी हुई है। हाँ, हाँ, निज स्वरूप